दोस्तों, नए साल के मौके पर नीतीश कुमार की सरकार को एक तोहफा मिलने जा रहा है। तोहफा यह है कि पहला विकेट उनकी सरकार से गिरने जा रहा है। वजह यह है कि बगावत चरम पर पहुंच चुकी है। कल तक जिन नेताजी को देखकर सम्मान में नजरें झुक जाया करती थी, वही नजरें अब उन्हें घूर रही हैं। और घूर नहीं रही हैं, बल्कि उनको बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, लेकिन समर्थक, वोटर्स, नेताओं से पार्टी चलती है, परिवार से नहीं। और इसी के साथ अब खुल्लम खुल्ला अदावत नीतीश सरकार में हो गई है। चुनौतियां दी जा रही हैं। उधर वही नेताजी बेटे के बाद अपनी बेटी के बारे में भी फिक्र करने लगे, लेकिन यही हो गया खेला। अब हालत यह है कि पार्टी बचाए या फिर बेटे का मंत्री पद। इन सब के बीच खबर यह है कि जल्द ही नीतीश सरकार से एक मंत्री का इस्तीफा हो सकता है। वो कौन मंत्री है, बगावत कितनी बड़ी है, और इन सब के बीच क्या हालत बन गई है एनडीए के अंदर से फुटबॉल की, वो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। बिहार की सियासत के अंदर चल रहे उछल कूद और उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें मैं बता दूं। पहले तो बिहार के अंदर बीजेपी के साथ चारों और पार्टियां हैं। पहले है बीजेपी, मतलब एनडीए का कुनबा समझिए। बीजेपी है यानी कि 89 सीटों के साथ, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। दूसरी जेडीयू, तीसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चौथी बड़ी पार्टी है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, और पांचवी छोटी पार्टी है लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस दी उसने आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये उपेंद्र कुशवाहा भी जानते थे कि उनकी पार्टी का ये सबसे स्वर्णिम इतिहास है कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 विधायक जीत गए। कैसे जीते मैं बार बार कहता हूं, समझने की और समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। खैर, जिन्हें खुद भरोसा नहीं था कि उनके 4 विधायक जीत जाए, एक जीत जाएगा, बड़ी बड़ी बात थी, उन्हें खुद अंदाजा नहीं था। जब आज 4 विधायक मिल गए, जब आपको जो आप चाहे उसे चौगना कुछ मिल जाए तो कैसा फील करेंगे। तो वही कुछ हो गया उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उन्हें लगा मैं तो राज्यसभा सदस्य हूं, ठीक है, मेरी पत्नी यानी कि स्नेहलता कुशवाहा बन गई भैया विधायक, अब बेटे को सेट कर दिया जाए। दीपक प्रकाश जब से मंत्री बने हैं, बीजेपी के अंदर सिर्फ फटफल चल रही है। हमने आपको वो भी दिखाया है, जब स्पीकर बने बीजेपी के तो उन्हीं के से गुपचुप जाकर मुलाकात कर ली गई। ना राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया, ना मंत्री उनके कोटे से जो है उनको बताया, और ना ही अपनी एक और विधायक स्नेहलता कुशवाहा को लिया। 3 आरएलएम के विधायक, 4 में से 3 विधायक अकेले जाकर स्पीकर से मुलाकात कराए। इन सब के बीच इस्तीफे गिर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने और बड़ा फैसला ले लिया, सबको पद से हटा दिया जो विरोध कर रहे थे, और उन लोगों की तैनाती की पदों पर जो उनके बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने का विरोध ना करें। उनको लगा सब चंगासी हो जाएगा, लेकिन यही हो गई स्थिति खराब इस लिहाज से क्योंकि उनमें से एक विधायक ने पहले मोर्चा खोला, और मोर्चा खोलकर साफ साफ कह दिया कि नेतृत्व अगर स्वार्थी हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, यानी कि सीधे सीधे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को स्वार्थी करार दिया। इन सब के बीच आइए बैठकर बात करते हैं, सब ठीक कर लिया जाएगा। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में क्या था, आप आइए बैठकर बात करते हैं। बेटा तो मंत्री है तो घर पर ही रहता है, पत्नी विधायक है तो वो घर पर रहती है, तो वहीं पर बुलाया गया था खासतौर पर 3 विधायकों को कि आइए बैठकर बात करें। सारे मंत्री विधायक बैठकर बात करते हैं, लेकिन तीनों के तीनों विधायकों ने गच्चा दे दिया। वो अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं पहुंचे, बल्कि सीधे दिल्ली भाग गए, और दिल्ली जाकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर मुलाकात कर ली। और अब इन सब के बीच एक और बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। खबर क्या है, पहले मैं खबर दिखाता हूं। देखिए, ये हिंदुस्तान की खबर है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बचाएंगे या परिवार, बागी एमएलए बोले बेटे को मंत्री बनाना आत्मघाती, फिर सोच लें। दीपक प्रकाश की वजह से उपेंद्र कुशवाहा फंसे हुए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा समझ नहीं पा रहे कि करा क्या जाए। पार्टी बचाए, वाकई मैंने पहले भी कहा था, पार्टी बचाएंगे या फिर बेटे को हटाएंगे। फिलहाल अब हालात ये हो गए हैं कि पार्टी बचाना ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बेटे दीपक प्रकाश का मंत्रालय से जाना तय माना जा रहा है। हाँ, ये बात भी हकीकत है, वो अपने बाकी के 3 विधायकों को तो मंत्री नहीं बनाएंगे, तीनों में से किसी को। वो अपनी पत्नी जो है स्नेहलता कुशवाहा को ही बना लें। हुआ क्या, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में दरार की लकीरें झलकने लगी है। पार्टी के विधायक और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने सहयोगी हैं रामेश्वर महतो ने खोलकर बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम बताया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। नेतृत्व के निर्णय से नाराजगी के सवाल पर कहा कि नाराज होना उनका अधिकार है। कहा कि हमारे नेता परिवारवाद का विरोध करते थे, एक झटके में पूरे परिवार को सेट कर लिया। कैसे, मैंने बताया ना, खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, उनकी पत्नी विधायक, बेटा ना एमएलए ना एमएलसी लेकिन मंत्री।
इसके बाद एक और खबर आई जिस पर आग बबूला हुए हैं सारे कि अपनी बेटी को भी सेट करने के लिए तैयारी चल रहा है कि भैया उनको भी राजनीति में सेट कर दिया जाए। अब देखिए, उन्होंने कहा ये सोच लें कि पार्टी बचाएंगे या परिवार। यानी वो जो तस्वीर दिल्ली से निकली थी जिसमें नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे थे, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे तीनों आरएलएम के विधायक, वो खबर यूं ही नहीं आई थी, वो वाकई बीजेपी के टच में भी है। और अब आप अंदाजा लगाइए, उपेंद्र कुशवाहा कुछ कर भी नहीं सकते। 89 सीटें बीजेपी के पास है, अगर 3 विधायक टूट कर जाते हैं तो हो जाएंगे 92। बीजेपी को चाहिए सिर्फ 20 विधायक, जिनसे वो अगर जेडीयू का भी कुछ करे या फिर आंखें दिखाएं चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, जैसा दिखा भी रहे थे जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट को लेकर, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो वो आसानी से 20 विधायकों का जुगाड़ करके सरकार चला ले जाएगी और अपना खुद का मुख्यमंत्री बनवा देगी। इसी में बीजेपी लगी हुई है और यहां पर पार्टी टूट जाएगी। मैं तो फिलहाल दिल्ली में 25 दिसंबर को अपने सुप्रीमो की लिट्टी चोखा पार्टी से दूर रहे और दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी दिखे थे। और खबर यही नहीं है अकेले रामेश्वर महतो हैं, दोनों और विधायक, मतलब कुल मिलाकर तीनों विधायक बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक और खबर आई जिससे और नाराजगी हुई। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद। आरएलएम नेता ने साफ कर दी तस्वीर। बहू, बेटा, बेटी, पत्नी सबको सेट करने में उपेंद्र कुशवाहा लगे और इसी से पार्टी के नेताओं में नाराजगी है कि आपका बेटा ना एमएलए ना एमएलसी, ना जनता के बीच गया, ना जनता उन्हें पसंद करती है, आपको कैसे पता, आपने मंत्री बना कैसे दिया, हम चुनाव जीत कर आए, हम में से किसी को बनाते, चलिए हम नहीं बनाते, आप इसने लता कुशवाहा को बना देते, अपनी ही घर में मंत्री पद रख लेते, लेकिन आपने ये भी नहीं किया क्योंकि आपको बेटे को सेट कर रहा था। अब बहू के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। खबर क्या है, दावा यह किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कथित टूट के दावों के बीच कहा जा रहा है कि बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद अब कुशवाहा अपनी बहू को भी पद दिलाना चाहते हैं। बिहार चुनाव के बाद आरएलएम से जीते हुए विधायकों की जगह कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को भी पद दिलाने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा हुआ तो और हालात बिगड़ते नजर आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय असमंजस की स्थिति में, अमूमन न्यू ईयर आता है, हर कोई तैयारी में लगता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ये बात कैसे पहुंचाए नेतृत्व तक, सरकार के नेतृत्व तक, कि उनके बेटे को मंत्री पद से हटाया जाए। देखिए एक और, पत्नी और बेटे के बाद बहू साक्षी को पद दिलाने में जुटे उपेंद्र कुशवाहा, बोले आरएलएम से बगावत करने वाले विधायक। यही नाराजगी, आरएलएम से बगावत करने वाले विधायकों का ये नाराजगी है, जिसमें से खास तौर पर नाम निकलकर सिर्फ एक का आता है, रामेश्वर महतो का। देखिए इसमें भी बिहार के चर्चित नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में तनाव चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बगावत करने वाले विधायक ने इंडिया टीवी को ऑफ द रिकॉर्ड बताया पत्नी और बेटे के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को पद दिलाने में जुट गए हैं और इसी से उनकी पार्टी में लगातार नाराजगी चल रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या कदम उठाते हैं, लेकिन फिलहाल नए साल में पहला विकेट तो नीतीश सरकार से गिरने जा रहा है। नमस्कार।